हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना केमिस्ट्री टीचर कुणाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिएटर्स एकेडमी। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने क्या गलत पढ़ाया है। मात्र दो ही तीन बच्चों ने मुझे बताया कि मैंने क्या गलत पढ़ाया, वो भी उन्होंने गलत बताया। ठीक है, मैंने कहा एक बार एनसीईआरटी के बुक पढ़ो, थोड़ा सा रिसर्च करो। देखो, जब तक तुम खुद से कुछ करना नहीं चाहोगे तो कोई कितना भी अच्छा टीचर आके तुम्हें पढ़ाए, तुम कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। ठीक है ना। इसीलिए बच्चों, मोटिवेशनल वीडियोस या मूवीज़, ये सब जो भी कुछ आप देखते हो, ठीक है ना, ये आपको बस आप जब तक देखते हो या सुनते हो आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आप कुछ करने जाते हो, ठीक है, बस सब उड़न चू। फिर से एक मोटिवेशनल वीडियो। तो क्या है कि मोटिवेशनल वीडियोस की आदत ना रखते हुए, ठीक है, खुद को खुद ही मोटिवेट करो। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं, एक सच्चा इंसान या एक सच्चा मेहनती इंसान वही होता है जो खुद को मोटिवेट करे। दूसरों के मोटिवेशन से अच्छा है तुम खुद को मोटिवेट करो, तभी तो तुम कुछ आगे बढ़ पाओगे या बन पाओगे। ठीक है, तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करो। देखो नीचे लाल रंग की बत्ती जल रही होगी सब्सक्राइब वाली, उसको कर दो। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करो। ठीक है, तो चलो, मैंने तुम्हें पूछा था कि मैंने पिछले वीडियो में क्या ही गलत पढ़ाया। तो मैंने एक जगह लिखा था, याद करो क्या लिखा था, कि LiOH, मैंने लिखा था LiOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, LiOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन देखो, हाँ, LiOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन कहाँ, कोई केमिकल रिएक्शन अगर मैं कंपेयर करूँ अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड पे, ठीक है, तो LiOH क्या कहलाएगा, यहाँ पे वीक बेस कहलाएगा। LiOH क्या कहलाएगा, वीक बेस कहलाएगा। ठीक है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। चलो देखो, LiOH है, NaOH है, KOH है, RbOH है और CgMOH है। ठीक है, तो देखो, एक अच्छा बेस कौन कहलाएगा, मैंने पढ़ाया है, एक अच्छा बेस कौन कहलाएगा, वही जो OH मॉलिक्यूल को क्या करे, छोड़ दे, आसानी से लूज़ करे। तो देखो, लिथियम का साइज़ तो छोटा है, तो वो तो जल्दी से लूज़ करना चाहेगा नहीं। अगर लिथियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में कंपैरिजन करने बोल दिया जाए कि बढ़िया बेसिक कौन होगा, तो जाहिर सा बात है NaOH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा अकॉर्डिंग टू लिथियम हाइड्रोक्साइड। इस चीज़ को याद रखो, मैंने ये पढ़ाया था, तुम्हारे बुक्स में भी दिया हुआ। एक अच्छा बेस वही होता है जो OH मॉलिक्यूल को आराम से क्या करे, लूज़ कर जाए। देखो यहाँ पे सीजियम का साइज़ बहुत बड़ा होगा, ठीक है, और OH का छोटा, तो आराम से कौन एक दूसरे को क्या करेगा, रिमूव करेगा, सीजियम करेगा OH मॉलिक्यूल को। सीधी सी बात है ना, क्लियर है, पक्का वाला, समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, तो बस मैंने यही गलत पढ़ाया था। NaOH यानी कि LiOH इस कंपैरिजन में क्या होगा, एक वीक बेस होगा। ठीक है, तो मैं वीडियो को आगे कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, अब क्या है, हम लोग पढ़ रहे थे एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, उसमें कुछ और कैरेक्टर बच गया था जिसको मैं अभी कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करेंगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, जो बाकी बचा हुआ पार्ट था उसको। ठीक है ना, तो चलो देख लेते हैं। क्या है कि लिथियम जो होता है वो हार्ड मेटल होता है, बाकी जो सोडियम पोटेशियम होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। ठीक है ना, नेचर में सॉफ्ट दिखते हैं। उसके अलावा लिथियम का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। ठीक है ना, तो देखो, लिथियम इज हार्ड मेटल एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है बच्चों। उसके बाद है लिथियम क्लोराइड आर डीलिक्विसेंट ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। मतलब कि लिथियम क्लोराइड जो होता है वो कैसा होता है, वो जो होता है डीलिक्विसेंट टाइप का होता है। अब बच्चों तुम सोच रहे होगे सर ये डीलिक्विसेंट है क्या, तो देखो डीलिक्विसेंट का मतलब होता है कोई एक कंपाउंड के साथ में H2O का क्रिस्टलाइज फॉर्म में होना।
वो डीलिक्विसेंट होता है, ठीक है ना। किसका? H2O का, यानी वाटर का क्रिस्टलाइज फॉर्म में होना क्या कहलाता है? डीलिक्विसेंट कहलाता है। अब सोच रहे होगे सर क्रिस्टलाइज फॉर्म में, ठीक है ना। तो देखो ध्यान दो, क्रिस्टलाइज फॉर्म का मतलब होता है सॉलिड स्टेट में पाया जाना, ठीक है ना। मतलब क्या है कि लिथियम क्लोराइड के साथ में जो वाटर होगा वो उसके साथ सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो लिथियम क्लोराइड जो होता है वो क्या वाटर के साथ में कैसा होता है? क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में, है ना। कैसा होता है? क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? डीलिक्विसेंट बोलते हैं। ये सिर्फ लिथियम के साथ ही होता है अल्कली मेटल्स में, और अल्कालाइन अर्थ मेटल्स में ये मैग्नीशियम के साथ होता है। क्यों? क्योंकि तुमको बताया था मैंने तिरछा संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप, है ना। चर्चा करेंगे इस बारे में, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद देखो लिखा है मैंने, अदर अल्कली मेटल क्लोराइड डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स। बोले तो दूसरे जो होंगे कौन कौन से? जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है ना, या फिर रुबिडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, वो H2O के साथ क्रिस्टलाइज फॉर्म में नहीं होंगे बच्चों, ठीक है ना, वो नहीं होंगे। सिर्फ ये लिथियम ऐसा दिखाता है क्या? कैरेक्टर। कैसा कैरेक्टर? डीलिक्विसेंट कैरेक्टर, याद रखना अपने पास। उसके बाद क्या है बच्चों, अगर हम लिथियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है लिथियम मोनोक्साइड में, ठीक है ना। वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? लिथियम मोनोक्साइड में। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, देखो लिथियम नाइट्रेट LiNO3 को अगर आप क्या कर रहे हो? हिट कर रहे हो ना, चलो हिट का सिंबल डाल देता हूँ। अगर आप हिट कर रहे हो तो ये टूट जाता है लिथियम मोनोक्साइड में। क्या होगा? Li2O में टूटेगा, प्लस NO2 देगा, प्लस O2 देगा, ठीक है ना। इसको आप चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, इसको आप चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। चलो आज का आपका होमवर्क, इसको आपको बैलेंस करके दिखाना है, ये आपका होमवर्क है। आप हमको कमेंट सेक्शन में इसका बैलेंस फॉर्मूला लिख करके दिखाओगे, ठीक है। सेकेंड, सेम कंडीशन, सेम। अब अगर हम लोग यही कंडीशन किसके साथ करें? सोडियम नाइट्रेट के साथ करें। यही कंडीशन को सोडियम नाइट्रेट के साथ करें, बोले तो NaNO3 को अगर हम लोग क्या करेंगे? हिट करेंगे। क्या करेंगे? हिट करेंगे। तो ये क्या बनाएगा? ठीक है ना, ये बनाएगा सोडियम नाइट्राइड बनाएगा। ये क्या बनाएगा? सोडियम, ये क्या बनाएगा? सोडियम नाइट्राइड बनाएगा, ठीक है ना। सोडियम नाइट्राइड बनाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? NaNO2 प्लस O2, ठीक है ना, सोडियम नाइट्राइड बना देगा, ठीक है। देखो अलग बिहेवियर हुआ, लिथियम नाइट्रेट कन्वर्ट होकर लिथियम मोनोक्साइड या लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, और सोडियम नाइट्रेट को हिट कर रहे हैं तो ये सोडियम नाइट्राइड दे रहा है। देखो अलग कंडीशन हो गया ना, अलग बिहेवियर दिखा दिया ना, ठीक है ना। तो चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब देखो जब लिथियम, ठीक है ना, लिथियम क्या कि लिथियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो सॉलिड स्टेट में फॉर्म नहीं होता, मतलब नहीं पाया जाता, ठीक है ना। ये मैंने पहले भी बताया है कि लिथियम बाइकार्बोनेट जो होगा वो सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता, हमें नहीं मिलता है, ठीक है ना। उसके अलावा देखो लिथियम अगर NH3 यानी अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो लिथियम इमाइड देगा, ठीक है ना। क्या देता है? लिथियम इमाइड देता है। तो देखो मैं रिएक्शन करके दिखाता हूँ। लिथियम जो होगा जब रिएक्ट करेगा किसके साथ? एमीन के साथ, एमाइंस के साथ, NH3, तो रिएक्शन करके ये तुम्हें Li2NH, रिएक्शन करके ये तुम्हें देगा Li2NH प्लस H2 गैस को लिबरेट करेगा, ठीक है। उसके अलावा जब सोडियम रिएक्ट करेगा NH3 से तो ये क्या देगा? सोडा एमाइड देता है बच्चों। क्या देता है? सोडा एमाइड देता है, ठीक है ना। क्या देता है? सोडा एमाइड देता है। NaNH2 देगा और साथ में क्या लिबरेट करेगा? हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा बच्चों। क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को
लिबरेट करेगा। एक कैटलिस्ट यहाँ होता है, उस कैटलिस्ट को लिख लो, साथ में मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, बस रिएक्शन याद रखना। कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करता है, रिएक्शन के प्रोसेस को बढ़ा देता है, ठीक है ना, तो उसको लिख लो। देखो क्या होगा, FeNO3 का होल ट्वाइस, FeNO3 का होल ट्वाइस होगा, ठीक है। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा यहाँ एनोमलस बिहेवियर जो है वो कंप्लीट हो गया लिथियम का, ठीक है, तो ले लो। अब चलो बच्चों, अब हम डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। मैंने आपको यूनिट 3 में पढ़ाया था, ठीक है ना, पेरियोडिसिटी में, क्या कि लिथियम का मैग्नीशियम के साथ में तिरछा संबंध होता है, मतलब तिरछी नज़र का प्यार, मतलब एक दूसरे के साथ सिमिलर बिहेवियर होता है। अब चलो बच्चों, हम लोग देखेंगे डायगोनल रिलेशनशिप को। तो मैंने तुम्हें यूनिट 3 में पढ़ाया था डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है ना। क्या था डायगोनल रिलेशनशिप, तिरछा संबंध, ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो ना, नैन मटक्का, बहुत तिरछा संबंध चलता है बैच में। तो वैसे ही लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में तिरछा संबंध होता है पेरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो देखो क्या क्या तिरछा संबंध होता है, मैं एक एक करके आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखवाता चला जाऊंगा और आपको बताता भी चला जाऊंगा, और इसको यहाँ अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है कि एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियाई और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये लिथियम और मैग्नीशियम का एक दूसरे के बहुत क्लोज होता है, बहुत क्लोज, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियस लिथियम का होता है 152 पिकोमीटर। कितना होता है एटॉमिक रेडियस लिथियम का, कितना होता है 152 पिकोमीटर। मैग्नीशियम का कितना होता है 160 पिकोमीटर, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, लिथियम का 152 पिकोमीटर, मैग्नीशियम का 160 पिकोमीटर। पिकोमीटर बहुत छोटा होता है बच्चों, तो इस कंडीशन में बहुत ही माइनर सा अंतर, मतलब तुम समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो एक दूसरे का देखो बहुत क्लोज होता है एटॉमिक रेडियस। उसी के साथ आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस कितना है 76 पिकोमीटर, और मैग्नीशियम का कितना है 72 पिकोमीटर। समझ रहे हो, तो मतलब क्या है, यहाँ भी देखो एक दूसरे के बहुत क्लोज है। और मैंने बताया था आयोनिक रेडियाई के बारे में कि अगर लिथियम, यानी कि क्या यहाँ पर क्या लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करता है कोई भी एटम, तो वो अपने पेरेंट एटम से छोटा होगा, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो ये भी एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज है। साथ ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात कर लें तो लिथियम इलेक्ट्रॉन का निगेटिविटी वैल्यू जो होता है वो 1.0 होता है, और मैग्नीशियम का कितना होता है 1.20 होता है, ठीक है। इसके आगे अभी हम देखते हैं। चलो फटाक से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो। चलो बच्चों, अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, डायगोनल रिलेशनशिप किसका, लिथियम और मैग्नीशियम का। तो देखो मैंने ना सेपरेट करके लिख दिया है एक एक प्रॉपर्टीज को, ठीक है ना। तो देखो एक एक करके हम देखते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है LiOH इज अ वीक बेस, ठीक है, ये मैंने बताया था। तो वैसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, ठीक है, दोनों ही वीक बेस की तरह काम करते हैं अपने अपने क्या ग्रुप्स के एलिमेंट्स के बीच में, ठीक। उसके अलावा लिथियम और नाइट्रोजन मिलके लिथियम नाइट्राइड बनाता था, तो वैसे ही मैग्नीशियम और नाइट्रोजन मिलके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा, ठीक है ना। ये अल्कली मेटल्स का कंपाउंड है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कंपाउंड है। इज दिस क्लियर बच्चों, ठीक है ना, दिमाग में रखना। वैसे डोंट वरी, अभी मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने अल्कली मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा है, ठीक ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने दोनों का साथ में पढ़ लिया था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग सेपरेट करके पढ़ रहे हैं ताकि हमको दिक्कत आगे जाके ना हो और नोट्स भी प्रॉपर बन जाए। उसके बाद लिथियम कैसा नेचर का होता है, हार्ड नेचर का होता है। तो मैग्नीशियम भी कैसा नेचर का होता है, हार्ड नेचर का होता है, ठीक है। लिथियम क्लोराइड डीलिक्विसेंट होता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी डीलिक्विसेंट होता है। मतलब क्या, वाटर को क्रिस्टलाइज फॉर्म में अपने साथ पकड़ कर रखता है, क्यों कि हाइड्रेशन एंथैल्पी अच्छा होता है, ठीक है। उसके अलावा लिथियम कार्बोनेट जो होता था स्टेबल नहीं होता था, ठीक है ना। तो होता क्या था कि जरा सा क्या
ज़रा सा हीट डाल देने पर, क्या, ज़रा सा हीट डाल देने पर ये कैसे टूट जाता था, लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता था। वैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट में भी हल्का सा तुम हीट डाल दोगे तो ये क्या टूट जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ठीक है, उसके अलावा LiSCO3 यानी कि लिथियम बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता है, वैसा ही तुम्हारा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता है बच्चों। ठीक है, इज दिस क्लियर? दोनों में ये दोनों ही का प्रॉपर्टीज है और दोनों ही एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, डायगोनल रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। अब तो समझ में आ गया ना, अब तो क्लियर है ना? तो चलो जल्दी से इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बच्चों, हमारा डायगोनल रिलेशनशिप कंप्लीट हो गया। अब हम जानेंगे अल्कली मेटल्स के यूजेस को। ठीक है ना, अल्कली मेटल्स का हमारे कहाँ दैनिक जीवन में, हमारे जनरल लाइफ में क्या क्या यूजेस होता है उसको हमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लिथियम से। ठीक है ना, तो लिथियम को देख लेते हैं। ठीक है ना, तो लिथियम का जो यूज़ होता है, सबसे पहले यूज़ होता है एलॉयज़ बनाने में। क्या करने में, एलॉयज़ बनाने में। तो मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। देखो क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस एलॉयज़ सच एज lithium lead alloy, lithium aluminium alloy and lithium magnesium alloy। ठीक है ना, ETC। मतलब क्या है, लिथियम का जो यूज़ होता है ना बच्चा लोग, वो एलॉयज़ बनाने में यूज़ होता है। अब सबसे पहली बात, एलॉयज़ क्या होता है सर? तो देखो, एलॉयज़ को हिंदी में मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है, तुमने बाइक के अंदर पहिया देखते हो, ब्लैक कलर का दिख रहा है पहिया, वो तो पेंट किया हुआ होता है, लेकिन वो जो पहिया है ना उसको बोला जाता है एलॉय व्हील्स। आप देखे हो, कार्स में भी लिखा रहता है एलॉय व्हील्स। ठीक है ना, तो ये एलॉय क्या होता है कि दो तरह के मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है एलॉय को, जिसको हम लोग मिश्र धातु भी बोलते हैं। ठीक है ना, हिंदी में भी मिश्र धातु होगा, एक बार चेक कर लेना, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, पर मिश्र धातु ही शायद बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है कि इसका यूज़ क्या कहाँ किया जाता है, एलॉयज बनाने में यूज़ किया जाता है लिथियम का। तो किस किस तरह का यूज़, मतलब कि एलॉय है हमारे आसपास, तो लिथियम एल्यूमिनियम एलॉय है, लिथियम लेड एलॉय है और लिथियम मैग्नीशियम एलॉय है। अब चलो इसका यूज़ हमारे पर्टिकुलर हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो देखो, मैंने एक एक करके मैंने बताया हुआ है, देख लो। लिथियम मैग्नीशियम एलॉय, ठीक है ना, लिथियम मैग्नीशियम एलॉय का कहाँ यूज़ होता है, देखो मैं पढ़ रहा हूँ फिर समझा देता हूँ। लिथियम मैग्नीशियम एलॉयज यूज्ड फॉर आर्मर प्लेट एंड एरोस्पेस कंपोनेंट्स। मतलब क्या कि लिथियम मैग्नीशियम एलॉय जो होता है वो आर्मर प्लेट बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और क्या किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, एरोस्पेस, मतलब जो रॉकेट उड़ता है ना, देखते हो ना उड़ते हुए, मिशन मंगल, मिशन चंद्रयान, तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं वो लिथियम मैग्नीशियम के एलॉय के बने होते हैं। इज दिस क्लियर, समझ में आ गया? इसके बाद बढ़ते हैं, देखो इसके बाद क्या है, लिथियम लेड एलॉय, जिसको व्हाइट मेटल भी कहा जाता है। ठीक है ना, यूज्ड फॉर मेकिंग बेरिंग्स फॉर मोटर इंजन्स। तुमने मोटर इंजन्स का तो नाम सुना ही होगा, एक्चुअली देखे भी होगे, चलाए भी होगे, है ना। तो देखो मोटर इंजन्स में बेरिंग्स लगता है। ठीक है, तुम कभी कभी अगर गाड़ी बनवाने गए होगे, खासकर बाइक्स, तो तुमको देखना बोलेगा कि बेरिंग खराब हो गया, बेरिंग बदल लीजिए। तो ये जो बेरिंग होता है, तुम देखना व्हाइट कलर का पूरा होता है। तो वो जो बेरिंग है वो किसका बना होता है, वो लिथियम और लेड का एलॉय होता है। ठीक है ना, वो बेरिंग जो घूमता है उसके अंदर गोली भी लगा हुआ होता है। तुम लोग देखना ध्यान से, कभी जाओगे किसी मैकेनिक के दुकान में तो तुमको दिखेगा। अब इसके बाद देखो, लिथियम एल्यूमिनियम एलॉय यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। मतलब तुमने हवाई जहाज देखा है उड़ता हुआ, तो उसमें भी एक ढांचा बनता है। ठीक है ना, तुम लोग देखोगे कंस्ट्रक्शन बनता है उसका, एरोप्लेन का भी। ठीक है ना, तो वो जो ढांचा बनता है ना, वो जो ढांचा बनाया जाता है उसमें लोहा थोड़े डाला जाता है, उस पर भारी हो जाएगा ना बहुत। अगर मान लो लोहा को यूज़ कर दिया जाए एरोप्लेन में तो बहुत भारी हो जाएगा, तो उसको उठाने के लिए फिर और हैवी पावर मोटर लगाना पड़ेगा। तो मतलब एरोप्लेन कम से कम हल्का हो, क्योंकि देखो जितने भी उड़न तस्तरियाँ हैं, ठीक है ना, उड़न तस्तरी, जितने भी उड़न तस्तरियाँ हैं
उनको ना थोड़ा हल्का बनाया जाता है ताकि इंजन पे लोड ज़्यादा नहीं पड़े, क्योंकि बंदे को भी तो बैठना है उसमें। तो क्या है कि हम लोग एलॉय यूज़ करते हैं, तो लिथियम एल्युमिनियम एलॉय यूज़ करके उसका कंस्ट्रक्शन, मतलब क्या, एरोप्लेन यानी एयरक्राफ्ट का क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन हम लोग बनाते हैं। इज दिस क्लियर बच्चों? पक्का समझ में आ गया ना कि एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, मतलब एरोप्लेन का जो कंस्ट्रक्शन होता है वही एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, उसके बाद लिथियम इज़ यूज्ड फॉर रिफाइनिंग कॉपर एंड निकल। अभी तुमको बताए थे कुछ समय पहले, कुछ लेक्चर्स पहले ही बोले थे कि हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स का आइसोलेशन करते हैं। तो कॉपर और निकल का जब हम लोग आइसोलेशन करते हैं, मतलब उसको परिष्कृत करके बाहर निकालते हैं, तो हमको लिथियम का ज़रूरत पड़ता है। लिथियम जो है रिफाइनिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। डोंट वरी, तुम लोग ये 12th में पढ़ोगे पूरे बड़े पैमाने पे, ठीक है ना। तो बस यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोगों को लिथियम का पूरा क्या यूजेस। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। तो बच्चों वीडियो आज के लिए यहीं रखते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम, इन सभी का यूजेस भी देख लेंगे साथ ही साथ, और इनसे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, उनके बारे में भी देखेंगे। और अल्कली मेटल्स को ख़त्म करेंगे। उसके बाद हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा में मैं बनाना चाह रहा हूँ वीडियो को, इसलिए आज की वीडियो मैं यहीं रखता हूँ। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर देना। ठीक है, और हाँ, कमेंट्स करना मत भूलना, होमवर्क्स करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक्स।